आज अपने रिफ्लेक्शन टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 1 करेंगे। तो क्वेश्चन है, यूजिंग अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए 6,4 एंड बी 0,4। फिर पहला पार्ट, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन टू गेट द इमेजेस ए डैश बी डैश। तो अपने एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके रखे हैं पहले से। ए क्या है अपना 6,4 और बी क्या है अपना 0,4। तो इसको रिफ्लेक्ट किए ए डैश और बी डैश लाने के लिए। तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश, सेकेंड पार्ट में बोला है। तो ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ में 6 ए डैश यहाँ पे, अच्छा ये -6 -4 होगा। तो वो वहां पे गलती से 6 लिखा हो, तो -6 -4। और बी डैश कितना होगा 0 -4। तो ए डैश और बी डैश का अपने कोऑर्डिनेट लिख दिए। तीसरा पार्ट क्या मांगा है, तीसरा पार्ट बोला है स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। तो ये जो लाइन से ज्वाइन करके अपने बोल्ड लाइन से ज्वाइन किए हैं, इस फिगर का नाम बोलना है। तो ऐसे क्लियरली ऑब्जर्वेबल है, और ऐसा जब ग्राफ में खुद प्लॉट करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा कि ये जो फिगर बना हुआ है ये एक पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स देखो देखने में एकदम सेम लेंथ के हैं। रूलर रख के चेक कर सकते हो एग्जाम में ग्राफ पेपर के ऊपर। तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है। इनकेस अगर एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन हो ऐसे चीजों में, तो चार साइड का फिगर है तो क्वाड्रिलैटरल लिख देना, वरना अगर श्योर हो तभी लिखना पैरेललोग्राम है। ठीक है। और चौथा पार्ट क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब क्या, सारे साइड लेंस को अपने ऐड करना है। तो अपने साइड लेंस निकालते हैं एक एक करके। तो साइड लेंस क्या क्या है, ए बी पहले निकालते हैं, ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 6,4 और 0,4। तो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो यहां से ये क्लियरली दिख रहा है कि ये आ जाएगा √36। मतलब ए बी आ जा रहा है हम लोग का 6 यूनिट्स। तो अगर ए बी 6 यूनिट्स है तो ए डैश बी डैश भी 6 यूनिट्स होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए डैश बी डैश कितना आएगा, वो भी आ रहा है 6 यूनिट्स। और फिर क्या है, अपने ए बी निकाल लिए हैं। अब ए बी डैश निकालते हैं, ए बी डैश। तो अगर अपने ए बी डैश सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 - 0 और 4 ऑफ 6 - 0 और 4 माइनस ऑफ माइनस तो +4 स्क्वायर। तो ये आ जा रहा है √100। मतलब ये आ रहा है 10 यूनिट्स। तो ए बी डैश 10 यूनिट्स है तो मतलब ए डैश बी भी 10 यूनिट्स होगा। तो ये दोनों निकल गया, तो इसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, अपने को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड ऐड कर देंगे। मतलब ए बी प्लस ए डैश बी डैश प्लस ए बी डैश प्लस ए डैश बी। तो ये कितना आ जा रहा है, 6 + 6 +10 + 10, तो 20 और यहाँ 12, 32 यूनिट्स। तो हम लोग का पेरीमीटर भी निकल गया। तो अपने चारों पार्ट का आंसर निकाल लिए। पहला पार्ट तो ग्राफ पे प्लॉट करना था, दूसरा पार्ट, अच्छा ग्राफ जब भी बनाओ तो ये इंश्योर करना कि ग्राफ पे स्केल लिखो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्केल नहीं दिया, तब जो भी स्केल तुम लियोगे क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए वो लिख देना ग्राफ पे। तो दूसरा पार्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश बी डैश, तो वो अपने निकाल चुके हैं। तीसरा पार्ट में ज्योमेट्रिकल नेम पैरेललोग्राम। और चौथा पार्ट में पेरीमीटर, तो वो अपने निकाल लिए हैं 32 यूनिट्स। तो हम लोग चारों पार्ट का आंसर सॉल्व कर लिए।